नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कहां हो विधायक जी। आज बात मऊगंज के उस लोकतंत्र की जहां रक्षक ही खुद को असुरक्षित बताकर अज्ञातवास पर चला जाता है। सवाल केवल एक विधायक के गायब होने का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जो मऊगंज की जनता ने प्रदीप पटेल पर जताया था। जब सत्ताधारी दल का विधायक ही मूसा गैंग के खौफ से अपने बेटे को घर में कैद रहने की हिदायत देता है, तो उस क्षेत्र की आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे क्यों न मानी जाए। क्या यह वाकई जान का खतरा है या अपनी सरकार और सिस्टम के खिलाफ एक सोची समझी राजनीतिक नाराजगी? आज इन्हीं सवालों पर होगी सीधी बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कहां गए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल? गैंग से डर या चल रहा कोई खेल? मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल बीते एक महीने से गायब हैं। न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, न क्षेत्र में मौजूदगी और न ही कोई आधिकारिक जानकारी। हालात ऐसे हैं कि लोग पूछ रहे हैं क्या विधायक को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का दावा है कि एक गैंग के डर से विधायक अंडरग्राउंड हो गए और वहीं राज्य मंत्री राधा सिंह का कहना है प्रदीप पटेल लापता नहीं है बल्कि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। लेकिन विधायक की गैर मौजूदगी ने सियासत को हवा दे दी है। कांग्रेस ने इसे प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है मध्य प्रदेश में माफियाओं का राज है और अब एक नया गैंग सामने आया है जिससे बीजेपी विधायक भी डर रहे हैं। विधायक एक महीने से प्रदीप पटेल जी गायब रहूंगा, कोई अता पता नहीं हो। कोई सी गैंग बता रहे हैं, उस गैंग से उनको डर है। कितनी गैंगे यहाँ पे मूसा गैंग, तो ये कितनी गैंगे मध्य प्रदेश में चल रही है। कितने माफिया चल रहे हैं, भूमि माफिया और दारू माफिया, और ये नया माफिया आ गया है। तो आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, सिस्टम कोलैप्स है इस समय। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा उनकी विधायक से बात हुई है और लापता होने की सारी बातें बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि प्रदीप पटेल जनता के बीच सक्रिय रहने वाले विधायक हैं और डर जैसी कोई बात नहीं है। ये सक्रिय विधायक हैं, जनता की समस्याएं के समाधान के लिए संघर्ष करते हैं और किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी परेशानी वाली बात न तो मेरी उनसे चर्चा हुई है और न ही कोई ऐसी खबर है। वहीं अगर पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो मामला और पेचीदा हो जाता है। प्रदीप पटेल का नाम पहले भी कई विवादों से जुड़ चुका है। मऊगंज में जमीन विवाद को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगे और एक बार गुस्साई भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। 2025 में बीजेपी संगठन ने उन्हें तलब कर समझाइश दी और मंदिर जमीन विवाद में वे पुलिस हिरासत में भी जा चुके हैं। ऐसे में अब उनका अचानक गायब होना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? क्या ये किसी खतरे का संदेश है या फिर एक बार फिर सुर्खियों में रहने की कोशिश? फिलहाल सच्चाई क्या है यह साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस रहस्य से पर्दा जरूर उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो ब्रजेश जी, जब सत्ताधारी दल का एक विधायक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हो और अपने घर को उसने जेल बना दिया हो, तो ऐसे में मऊगंज की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और वाकई में अगर कोई खतरा था मूसा गैंग का, जिसका जिक्र कर रहे हैं अपने बेटे से एक वायरल वीडियो में, तो क्या उसके खिलाफ उन्होंने एसपी को कोई आवेदन दिया कि उनकी जान को खतरा है? या डीजीपी को दे देते कि कई बार उनकी शिकायत ये है कि मऊगंज की पुलिस सुनती नहीं है, तो वो डीजीपी को शिकायत कर सकते थे, मुख्यमंत्री को शिकायत कर सकते थे, संगठन में शिकायत कर सकते थे। देखिए मनोज जी, मामला बड़ा गंभीर है। यदि हम विधायक के पक्ष से देखें तो कोई एक ऐसा गैंग सक्रिय है जिसके आगे सरकार भी बेबस है,
क्योंकि उन्हीं सत्ताधारी दल का विधायक है। यदि विपक्ष का कोई विधायक ऐसा आरोप लगा रहा होता तो मान लेते कि वो सियासी बयान होगा या सियासत कर रहे होंगे वो। हालांकि इसमें भी सियासत ही दिख रही है ज़्यादातर। लेकिन यदि कोई मूसा गैंग है, एसपी वहाँ का कह रहे हैं कि ऐसा कोई गैंग सक्रिय नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट आ रही है कि रामचे में एक थाना प्रभारी ने भी इस तरह की एंट्री की है कि वहाँ कोई एक गैंग सक्रिय है जिससे उसको खतरा है। तो थाना प्रभारी ने जब एक एंट्री की है तो क्या उसकी सुनवाई एसपी ने नहीं की थी? क्योंकि रोजनामचे में एंट्री होना, इसके बाद कोई कार्रवाई ना होना, तो क्या कोई प्रेशर था? और कोई जिस थाना प्रभारी ने एंट्री की उसने क्या कार्रवाई की? उसने ये क्या सवाल है कार्रवाई ना। की? वो क्यों डर रहा है? तो ये सरकार पर ही सवाल ये निशान खड़ा हो जाता है कि सुरक्षा पर सवाल ये निशान खड़ा हो जाता है कि यदि मैसेज ये गया है जनता के पास, प्रदेश की जनता, मऊगंज की छोड़ दीजिए आप, पूरी प्रदेश की जनता के सामने ये मैसेज है कि एक विधायक बीजेपी का 30 दिन से गुमनाम जगह पे छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? कि एक गैंग से खतरा है। उसने अपने घर के शटर पर ताला लगवा दिया है, अपने परिवार को अंदर रहने की हिदायत दी है कि कोई सामान भी ना मंगवाया जाए, तो सामान मंगवाओ तो ऑनलाइन मंगवाओ। ये डर है इतना, तो क्या वाकई में ये डर है या कोई राजनीति कर रहे हैं विधायक जी, उनकी पार्टी या के कोई बयान प्रेशर अलग बना अलग रहे है हैं ना। वो अपने नेताओं पर, अपने एसपी पर या एसपी पे प्रेशर बनाते बनाते सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो निश्चित तौर पर इस पर स्पष्ट होना चाहिए जो डिप्टी सीएम को हम सुन रहे जो थे। हम राधा सिंह है जो राज्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि वो अज्ञातवास पे नहीं, वो तो तीर्थ दर्शन पे गए। ऐसा कौन सा तीर्थ यात्रा गए कि भाई एक नहीं, महीना हो गया? दो चीजें हैं ना मनोज जी। एक तरफ जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं, सांसद है वहां से, कि वो अवकाश पर गए हुए और अवकाश लेने का सबको अधिकार है। मंत्री कह रही हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। फिर वो विधायक इस तरह के वीडियो क्यों जारी कर रहे डिप्टी हैं? सीएम कुछ और कह रहे हैं। हाँ, डिप्टी सीएम कुछ और कह रहे हैं। तो आप देखिए, एसपी कुछ और कह रहा है और विधायक अपने बेटे पोते से बात कर रहे हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं। उसमें साफ साफ है कि गैंग का खतरा है। कोई आए आपके पास, पब्लिक आए तो उसकी सुनवाई करना, बाहर मत निकलना, सामान लेने भी मत निकलना, खतरा है। ताला दिख रहा है उनके घर पर। तो ये क्या है? तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, वो एसपी को स्पष्ट करना चाहिए या सुरक्षा देनी चाहिए। क्या विधायक ने पहले सुरक्षा मांगी थी? नहीं मांगी थी। ये सरकार का दायित्व है। यदि पब्लिक के मन में ये आशंका आ रही है कि एक विधायक सुरक्षित नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो ये आशंका को दूर करने का काम किसका है? या फिर जिले के एसपी को कम से कम सामने आना चाहिए, बताना चाहिए एसपी को स्पष्टीकरण करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये मामला है, स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को सामने आना चाहिए, उनका एक विधायक है, संगठन को सामने आना चाहिए कि भाई हमारा विधायक इस तरह से बात कर रहा है, सरकार पर सवाल उठा रहा है कि सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है एक विधायक को। तो निश्चित तौर क्योंकि पर हमने देखा है कि अभी जो मार्च में नक्सलियों के हटाने की बात हो रही थी, हमारे अभी जनवरी में नक्सली खत्म कर दिए मध्य प्रदेश में। कल ही हमने देखा बालाघाट में सम्मान समारोह किया मुख्यमंत्री की ओर से। डकैत सारे हमने बड़े बड़े खत्म कर दिए, बिल्कुल। और बड़े बड़े डकैत गिरोह हमने खत्म कर दिए। हमने सिमी नेटवर्क तोड़ दिया है। और एक मूसा गैंग इतना बड़ा हुआ है कि विधायक गायब है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मूसा गैंग अभी तक कोई ऐसी बड़ी वारदात सामने नहीं आई। हम लंबे समय तक देख रहे हैं कि इस तरह का कोई गैंग सक्रिय नहीं है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। सिमी की हम बात कर रहे हैं, सिमी का नेटवर्क तोड़ दिया। हम डकैतों की समस्या की बात कर रहे हैं, डकैत समस्या पहले ही खत्म हो चुकी है। जिन चंबल में, बीहड़ में कोई जाने से डरता था, वो नहीं है आज की उसी तारीख बिंदु में सबसे बड़ा डकैत ठोकिया था, उसी बिंदु से डकैत उनको मार दिया। ऐसा कौन सा गैंग खड़ा हो गया है जो उत्तर प्रदेश से लेके मऊगंज तक में है और इसके किसी सरकार को, प्रशासन को खबर नहीं है? और फिर वो गैंग और भी है ना, कौन सी वारदातें कर दी नहीं। और फिर वो गैंग विधायक से चाहता है क्या कि वो पैसा चाहता है या क्या चाहता है? भाई कुछ तो चाहेगा ना गैंग, मतलब कि आप फिरौती मांग रहे हो। देखिए मनोज जी, ये षड्यंत्र है एक तरह से। इसकी विवाद की जड़ कहां से आई? एक 30 डिसमिल की जमीन थी, जिस जमीन को लेके विधायक जी धरने पर बैठे थे। धरने पर विधायक जी बैठे, वहां पर एक विरोध करने वाले आ गए तो धरने से उठा दिया पुलिस ने, कार्रवाई नहीं की। बिना अनुमति वो दीवार बना रहे थे, धरना दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो विधायक जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि उनके पक्ष का जो व्यक्ति है उसके पक्ष में निर्णय हो जाए, उसको 30 डिसमिल जमीन मिल जाए। या वो ये जताना चाह रहे हैं कि किसी गैंग का नाम लेकर कि वो कौन सी गैंग है। यदि वो ये बता रहे हैं डर है, तो फिर डर उजागर होना चाहिए। ऐसे विधायक यदि डरने लगे तो समाज सेवा के लिए आए क्यों मैदान में? कल को कुछ घटना होगी तो आप जनता की सेवा के लिए हो ना, जनता के लिए खड़े नहीं होगे थाने पर। आप खुद छिपते फिर रहे हो, परिवार को छिपा रहे हो। और तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको पीएसओ मिला, सुरक्षा मिली है, उनको थ्रेट उनसे गंभीर है। जेट प्लस सिक्योरिटी के नेता भी हमारे यहाँ हैं, मुख्यमंत्री हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्री देखते हैं, भीड़ में जाते हैं, जनता साथ में लाते हैं। सुरक्षा उनको भी मिली हुई, जेट प्लस की मिली हुई है, लेकिन बावजूद उसके वो जाते ही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति ज्यादा कर रहे हैं नेताजी।
विधायक जी कहीं ना कहीं अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपनी मनमानी कुछ कराना चाहते हैं, और जो भी वो कराना चाहते हैं सरकार को तो स्पष्ट करना चाहिए। यदि कोई गैंग है तो उसको ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उस पर कितने मुकदमे दर्ज हुए अब तक सामने आ जाता, लेकिन विधायक जी भी ऐसा नहीं कह रहे कितने मुकदमे दर्ज हैं। बोले एक मूसा गैंग है, भाई ये मूसा गैंग है तो उस पर कोई अपराध दर्ज हुए होंगे। अभी वो कहाँ से आई, किस नंबर कहाँ से आपको फोन कौन सा आया, कोई मूसा है चिट्ठी भाई? आई हाँ, आपको? चिट्ठी आई, कह रहे हैं एक फोन पे धमकी दी गई है, तो उसको उसकी किसी शिकायत की है। नंबर से, फोन नंबर पे आया होगा कि भाई दुबई का नंबर तो है, पुलिस को यही कि रीवा स्पष्ट का करना नंबर चाहिए है। ना मनोज जी, पुलिस का काम है। अब कि यदि विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, दूसरा दिन है आज, अब तक स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए था किसकी तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ये विधायक ने शिकायत की थी, ये फला व्यक्ति से धमकी मिली थी, उस पर कार्रवाई कर दी हमने, और कौन सा मूसा गैंग कौन सा है, किसने अपराध दर्ज है उस पर, यदि नहीं है तो स्पष्ट करें और विधायक को ढूंढ के सामने ला के खड़ा कर दें भाई, या उनको सुरक्षा दिला दें कि भाई आपको कोई धमकी मिल रही है, कोई खतरा है तो हम आपको सुरक्षा उपलब्ध करा देते हैं, आप जाइए जहां जाना है, आपके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करा दिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कहानी है विधायक जी की वो गले नहीं उतर रही है, ना चलिए, हमारे, ना दर्शकों के, ना जनता के, जनता ना के। पुलिस के, ना प्रशासन के। बिल्कुल। तो अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। शुक्ला जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं देर से जुड़ रहा हूं और आपसे लाइव नहीं बात हो पा रही है मेरी। नहीं हाँ, ठीक है शुक्ला जी, लेकिन एक चीज है ना कि लोकतंत्र में जनता ने आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुना, किसी भी जनप्रतिनिधि को, और वो जनप्रतिनिधि अगर अपनी सरकार के लिए एक समस्या बन जाए, कानून व्यवस्था के लिए एक समस्या बन जाए, तो फिर उसका निराकरण क्या है। और दूसरा ये जो मामला हम देख रहे हैं, एक महीने से तमाम सारी कहानी आ रही, राधा सिंह कुछ और कर रही है, विधायक का वायरल वीडियो कुछ और कह रहा है, सांसद जनार्दन मिश्रा कुछ और कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, लेकिन पुलिस चुप है, जिसको सबसे पहले स्पष्टीकरण देना था, अपनी बात रखनी थी। तो इस मामले को कैसे देखा जाए? सहानुभूति गेन करना चाहते हैं प्रदीप पटेल, अपनी अपेक्षा से नाराज हैं, या वाकई मूसा गैंग का इतना आतंक है बिंद में कि विधायक जी डर के मारे एक महीने से गायब हैं? नहीं, देखिए मूसा गैंग कहीं होगी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद की में इसकी सक्रियता की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कहीं हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भी ये योगी सरकार है, और इस तरह की अगर कोई गैंग होती तो अब तक तो कहीं ना कहीं वो हाईलाइट होती और उसका सफाया हो जाता। मध्य प्रदेश में मूसा गैंग जैसी कोई चीज नहीं है, विंध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं मऊगंज को भी जानता हूँ, रीवा को भी जानता हूँ, सतना में बिल्कुल। पहले कभी अतीत में यहाँ पर कुछ सामंती ताकतें थी रीवा में, और ये जो तराई का इलाका होता था विंध्य प्रदेश का, यहाँ पे कुछ डकैत सक्रिय थे। लेकिन अब हमने कोई देखा था ठोकिया हो, ददुआ हो, इनकी सक्रियता रही थी। हाँ, ये बड़े बड़े डकैत थे, ये बड़े डकैत थे, दुर्दांत डकैत थे ये, और इनके बड़े किस्से आपने सुने होंगे। बिल्कुल। और ददुआ का लेकिन बेटा मूसा फिर गैंग राजनीति नहीं में है। आ गया, हमने ये भी देखा था। हाँ, ददुआ का भाई आया था राजनीति में, और राजनीतिक दलों से उनके बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं ददुआ के। एक्चुअल में क्या है कि कुर्मी जो वोट होता था वो ददुआ के कहने पे शिफ्ट होता था, वो सपा में भी जाता था, बसपा में भी जाता था, और कभी वो बीजेपी के साथ में भी रहा। जैसे सतना के सांसद पे भी आरोप लगता था कि उनके ददुआ से संबंध है। तो अभी बात हो रही प्रदीप पटेल की। प्रदीप पटेल जो है लंबे समय से तमाशेबाज विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। कभी वो मस्जिद और मंदिर की जमीन को लेकर जो है तमाशा खड़ा करते हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, कभी पुलिस उनकी नहीं सुनती है, ये आरोप भी वो पुलिस पे लगाते रहे। जैसा भी आपने कहा कि आखिर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस क्यों चुप है? पुलिस को उसकी हकीकत मालूम है। घटना क्या है कि एक जमीन का विवाद था। हाँ बिल्कुल, अभी ब्रजेश जी ने जिक्र किया और आपने भी इसका जिक्र किया। हाँ, वही है, फैक्ट वही है। मैं मऊगंज को बहुत करीब से जानता हूँ और मेरा जन्म भी मऊगंज का है। तो वो जमीन इतनी कीमती है, ऐसा क्या है उस जमीन में? भाई अगर पन्ना में होती तो मान सकते कि हीरा निकल रहा हो वहां से। हाईवे के दोनों तरफ वो जमीन है, हाईवे निकला है जी, और हाईवे के चलते जो है उस जमीन की बेकीमती जमीन है वो। और दो परिवार हैं, पांडे परिवार है और मिश्रा परिवार, उनके बीच में ये विवाद है। ये तो स्वाभाविक है, विवादी जमीन में इस तरह से जो रसूखदार लोग होते हैं वो हाथ डालते हैं, उन्हें पौने दाम में। लेकिन उस जमीन के चक्कर में उनकी जो सियासी जमीन खिसक रही है, जो सरकार की जमीन वो हिलाए पड़े हैं। नहीं, सरकार तो उनको चेतावनी दे चुकी है 2-3 बार। उनको जब बीडी शर्मा अध्यक्ष था इनको भोपाल में बुला के सरकार भी लगी 2024 का मामला शायद ये। हाँ, इन्होंने भी सरकार को ही जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। ये गाहे बगाए उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कुछ बयानबाजी करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं। तो ये एक तरह से आप देखिए कि जिस तरह से नारायण त्रिपाठी की स्थिति थी, और नारायण त्रिपाठी को ये गुमान हो गया था कि अगर मैहर कोई जीत रहा है तो नारायण त्रिपाठी जीत रहा है, यहाँ पे पार्टी का वजूद नहीं है। बिल्कुल। तो चूंकि उस बेल्ट में सपा, बीजेपी, कांग्रेस सबसे जीते तो उनको गलतफहमी हो गई होगी। हाँ, तो अब लगभग उसी तरह की गलतफहमी जो है इन्होंने पाल ली है, और मुझे नहीं लगता कि पार्टी लंबे समय तक इनको इस तरह से बर्दाश्त करेगी। ठीक है, अभी जो है ये भारतीय जनता पार्टी में जब तक ये पार्टी खुद नहीं छोड़ेंगे, पार्टी इनको निकालेगी नहीं, चुनाव तक इनको बर्दाश्त करेगी।
लेकिन इनकी जो तमाशेबाजी है वो न तो पार्टी को रास आ रही है, न जो विंध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का एक औरा है तो उसको भी ये सूट नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे राजेंद्र शुक्ल और जनार्दन मिश्र से भी इनकी नहीं पट रही है। तो ये एक तमाशेबाज विधायक के तौर पर देखे लेकिन जाते आपको हैं। लग रहा है कि क्या ये स्थिति आ गई कि एक विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक की वहाँ का थाना प्रभारी एसपी नहीं सुन रहा है या और कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है? उस जमीन में एक क्योंकि परिवार हमने को देखा कि नाराजगी कई बार जनप्रतिनिधि दिखाते हैं सार्वजनिक मंचों से, इशारों में दिखाते हैं, लेकिन ऐसे लापता तो कोई भी नहीं होता है कि साहब मुझे इतना बड़ा खतरा और वो गायब हो जाए। या तो भाई विधायक ही छोड़ दो फिर कि कोई बाई इलेक्शन हो जाए, कोई अच्छा एक निडर आदमी मऊगंज की जनता चुन ले जिसको मूसा गैंग या सो कॉल्ड किसी और गैंग से डर ना लगता हो। नहीं, ये जो है ये केवल एक तमाशा कर रहे हैं। एक्चुअल में इन्होंने पुलिस से दबाव बनाया था कि जो एक परिवार जो विवाद है दो लोगों के बीच में, उससे एक पक्ष को इन्होंने दबाव बनाया था कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पुलिस ने जो है जमीन के विवाद में हाथ डालने से मना कर दिया, क्योंकि ये पुलिस के खिलाफ भी बयानबाजी करते रहे तो पुलिस की कोई सहानुभूति नहीं है इनके साथ में। ये कहीं ये बिल्कुल सुरक्षित है। इनके पोते ने ये आरोप जरूर लगाया है कि वो अच्छा लापता है, तो सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, स्पीकर की है कि वो देखे कि उनका विधायक कैसे लापता हो गया है, किन परिस्थितियों में लापता हो गया है। विधायक के परिवार को ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब ये केवल तमाशा है जी। और अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, पता चल बिल्कुल, जाएगा 16 तारीख से। लापता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी, इस पूरे लापता के चक्कर में ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार की और संगठन की साख को प्रदीप पटेल लापता करने पर उतारू हो गए हैं? क्योंकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक है और इतने संगीन आरोप लगा के वो गायब हो जाए, और कई बार होता है कि मान लीजिए पोते ने वीडियो वायरल कर दिया तो दादा कम से कम प्रकट हो जाए, कहीं चिट्ठी पत्री कुछ दे दे, कोई मैसेज कर दे, वो जहाँ भी छुपे जाए, किसी तीर्थ स्थान पर हो, तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई तीर्थ बचा नहीं है। अगर अमरनाथ चले जाएँ हम या सबरीमाला साउथ तक, या गांधी गंगा सागर चले जाएँ हम या पुरी तक चले जाएँ, कि कोई कहीं ऐसा जगह है नहीं कि मोबाइल का नेटवर्क ना हो या उन तक बात ना पहुंची हो, या ऐसा भी नहीं हो कि जैसे वो नर्मदा परिक्रमा निकल गए हो तो अकेले निकल गए हो 3 महीने के लिए और मोबाइल वोबाइल सब घर छोड़ गए होंगे, 3-6 महीना 8 महीने जब यात्रा पूरी होगी तब आ जाएंगे। देखिए उनका मनोज या जी, ऐसा भी नहीं संपर्क कि वो और संवाद तो या अपने परिजनों से ऐसा हो ही भी रहा नहीं है कि वो कल्पवास करने गए हो तो वो कल्पवास भी खत्म हो गया बगल में इलाहाबाद में, वहां से पैदल भी आ रहे होंगे तब तक आ जाते मऊगंज तक। देखिए उनका संपर्क भी है परिवार से और संवाद भी हो रहा है। ये खुद उन्होंने जो वीडियो वायरल किया है उसी से स्पष्ट हो रहा है कि वो संपर्क में है, संवाद में लगातार कि काम करते रहिए, जरूरत पड़े तो। दरअसल वो पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी गई हुई है, दादा पोते ने मिलकर ही लिखी है कि क्या करना है। दादा का रोल होगा उसमें कि दादा ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करवाई होगी, पोते को उसमें हिस्सेदार बना लिया होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये स्क्रिप्ट लिखी है, अब बीजेपी जिस तरह से हम कहते हैं कैडर बेस पार्टी है, क्या वो इतनी कमज़ोर हो गई कि अब अपने संगठन पे, अपने पदाधिकारियों पे, अपने नेताओं पे, अपने विधायकों पे अंकुश नहीं लगा पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है कैडर बेस पार्टी के लिए, सरकार के लिए कि एक विधायक लगातार हमने देखा पिछले सत्र में नारायण सिंह यही काम करते थे, त्रिपाठी जी लगातार वो 5 साल सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, वो अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग करते रहे, उन्हें बुलाकर फटकारें मिलती गई, लेकिन किया कुछ नहीं, अलग पार्टी बना ली। कब किनारा किया आपने? जब आपको चुनाव में जाना था, आपने उनको टिकट नहीं दिया, पार्टी से बाहर कर हमने दिया। देखा प्रीतम लोधी से लेके लंबी फेरिस्त, लंबी लेकिन ये लोग फेरिस्त, ऐसे तो तो ऐसी शांत हो गए परिस्थितियां बन क्यों एक रही? फटकार के बाद। लेकिन ये मामला तो उल्टा है, ये क्या तो एक नए प्रदीप तरीके की पटेल पर राजनीति सख्त चल रही है। कार्रवाई नहीं कर सकती? आज क्या उनके पास ऐसा आपको बहुमत का काल है क्या, कमी है क्या आपको कि प्रदीप पटेल जैसे लोगों को आप 5 साल झेलो, पूरे अगले 3 साल झेलो, एक्शन लो, बाहर करो और कार्रवाई करो, फिर इसके बाद उनके तेवर वैसे ही नरम पड़ जाएंगे। यदि आप बाहर निकाल दोगे उनको तो अब वो निर्दलीय भी हो जाए, नहीं, अभी तो सत्तारूढ़ पार्टी में अगर नहीं सुन रहा है जैसा उनका आरोप है, हाँ। तो फिर तो जब वो असंबद्ध सदस्य हो जाएंगे तब तो और कोई नहीं सुनेगा ना सुने ना। यदि पार्टी अभी व्हीप जारी करे, नहीं आए विधायक जी अभी, तो पार्टी से उनको बाहर कर दे, दल बदलू में चले जाएं, सदस्यता चली जाए। सरकार के पास बहुत ताकत होती है, एक विधायक की इतनी हैसियत नहीं है, विधायक की क्या किसी की भी सरकार के आगे, कि वो सरकार को चुनौती दे सके। लेकिन क्या मजबूरियां हैं कि प्रदीप पटेल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को तो कर ही सकते हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो, इतनी तो वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाजायज कोई मांग रही होगी जो कानून के दायरे में नहीं आ रही होगी, इसलिए पुलिस ने मदद नहीं की। तो अब उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते लगाते वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर बैठे। संगठन की जो कहते थे कि चाल चेहरे वाली पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से ये तमाशा हो रहा है। संगठन ने क्या नोटिस दिया, उन्हें तलब किया, निश्चित तौर पर क्यों नहीं किया? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह के विधायक
या इस तरह के जनप्रतिनिधि या नेता या पदाधिकारी पार्टी के ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके। लेकिन शुक्ला जी, ये जो विंद में नई पावर पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि कभी देखते हैं एक राज्य मंत्री का भाई के यहाँ गांजा पकड़ा जाता है, प्रदीप पटेल का ये हम नया कारनामा देख ही रहे हैं, उसके पहले रीति पाठक की नाराजगी है और तमाम सारे ऐसे प्रहसन होते रहे हैं। तो सबको क्या पॉलिटिकली एक ही आदमी से जोड़कर देखना चाहिए कि ये सारे घटनाक्रम अलग अलग हैं? नहीं, सारे घटनाक्रम अलग अलग हैं। जैसे अभी आपने जो गांजा वाला प्रकरण बताया, तो क्योंकि नहीं, वो तो खैर आपराधिक मामला था शुद्ध रूप से। हाँ, नहीं, आपराधिक मामला है। देखिए, परिवार का कोई सदस्य अगर किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त है तो ये माना जाना उचित नहीं होगा कि उसमें सीधे तौर पर कोई मंत्री की भूमिका है। लेकिन प्रदीप पटेल तो यहाँ खुद ही जो सब कुछ तमाशा कर रहे हैं, उनके परिवार का व्यक्ति नहीं कर रहा है कुछ जी। उनके परिवार का व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। प्रदीप पटेल ये सब सारे तमाशे करते हैं। मंदिर मस्जिद के विवाद में भी वो खड़े होते हैं और वो पुलिस पे जो है लगातार दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कई मामले, एक दो मामले नहीं है, लंबी फेहरिस्त है इनके खिलाफ। वो क्षेत्र ऐसा भी नहीं है मऊगंज का कि जहाँ पे आपको पोलराइजेशन की जरूरत पड़ जाए हिंदू मुस्लिम, कि आप मंदिर मस्जिद विवाद में कूद जाओ। नहीं, मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। रीवा में मुस्लिम वोटर काफी नहीं, तो वो तो कहते हैं उनकी वोट मिलता नहीं ना, बीजेपी के नेता कहते हैं उनको तो वोट मिलता ही नहीं उनका। नहीं, ये ठीक है। वो तो एक, अभी देखिए, किसी भी विधायक में मुस्लिम विधायक नहीं दिया, कोई सांसद नहीं मुस्लिम है, कोई मंत्री मुस्लिम नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तो इनके पास में भी है ना, बीजेपी के पास में। लेकिन हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए ये जरूरी होता है कि आप एक समाज की आलोचना करें। तो प्रदीप पटेल जो है वहां पे जातिवादी राजनीति का एक चेहरा है और ये ऐसा नहीं है कि रीवा में ये पहला चेहरा है। इसके पहले पुष्पेंद्र पटेल रहे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो जातिवादी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अभी वहाँ पे लक्ष्मण तिवारी हैं जो सवर्ण जाति के हैं। नई पार्टी बनाई थी उन्होंने तो फोर्स से आने के बाद। उन्होंने भी सवर्ण समाज पार्टी उन्होंने बनाई थी जी। तो इस तरह से जातिवादी राजनीति का एक चेहरा प्रदीप पटेल भी है। सतना में सांसद गणेश सिंह है, अमरपाटन के राम खिलावन पटेल नहीं, काफी नेता है, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उनके बारे में सब कुछ लोग जानते हैं। तो कहीं एक जो मुख्यमंत्री हैं राजन शुक्ल हैं, उनसे भी इनकी नहीं बनती है, जनार्दन मिश्र से भी नहीं बनती है इनकी, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति के, ब्राह्मणों और पटेलों के बीच में जो एक राजनीतिक द्वेष है जो पूरे विंध्य प्रदेश में साफ तौर पे देखा जा सकता है, उसके चलते ये स्थिति बन रही है। क्योंकि इनको लगता है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो इसके सीधे तौर पर जो है राजन शुक्ल जिम्मेदार है। क्योंकि पुलिस जो है जिस तरह से राजन शुक्ल और जनार्दन मिश्र की सुनती है, वैसी सुनवाई तो किसी भी नेता की नहीं होती है। तो ये एक तो कारण ये है जो प्रदीप पटेल जो है लगातार जो है अपना एक तमाशा करते हैं कि संगठन इनसे ये पूछे या शीर्ष नेतृत्व इनसे ये पूछे कि भैया तुम्हारी नाराजगी क्या है, तो ये बताएंगे कि फलाने से ये नाराज है। और दूसरा ये है कि विवादित जमीनों पे कब्जा करने में ये बड़े अग्रणी रहे हैं। सतना में भी इनका नाम आया है, कई ऐसे मामले हैं जो विवादित जमीनों में इन्होंने हस्तक्षेप किया, वहां पे कोशिश की कि जमीन किसी को मिल जाए। पहले हम देखते थे ना कि टिकट का आधार ये था कि जमीन से जुड़ा आदमी, अब ये देख रहे हैं कि कितनी जमीन से जुड़ा आदमी है। ये भी एक नया पैमाना राजनीति बन गया है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर बहस का सार यही कि लोकतंत्र में अज्ञातवास के लिए कोई जगह नहीं होती, केवल जनता के बीच रहने की जगह होती है। और अगर विधायक सुरक्षित नहीं है तो ये गृह मंत्रालय की विफलता है, और अगर यह सिर्फ एक राजनीतिक दाव था तो ये मऊगंज की जनता के साथ क्रूर मजाक है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रदीप पटेल जी बंद कमरों से बाहर निकलकर न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि मऊगंज के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनेंगे, क्योंकि एक विधायक का काम डरना नहीं बल्कि जनता के डर को खत्म करना होता है। तो आज अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।